नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में भैया हम लोगों ने तत्सम तद्भव भी पढ़ लिया, देशज विदेशज भी पढ़ लिया। अच्छा, जब हम देशज विदेशज पढ़ लिए बचता क्या भैया? संकर शब्द। अगर संकर शब्द की बात कही जाएगी भैया तो ध्यान दीजिएगा, संकर शब्द की बात कीजिएगा तो कहते हैं कि ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। दो भिन्न भाषा का मतलब भैया, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा पंचायत नामा। पंचायत नामा, अगर पंचायत नामा है भैया तो ध्यान दीजिएगा, पंचायत शब्द हिंदी का होगा और नामा क्या होगा भैया? फारसी शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी और फारसी दो मिलके बने हैं। इसी तरह जैसे आप लिखते हैं लोकशाही, ठीक, लोकशाही ना, ध्यान दीजिएगा दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी उसी में खत्म हो जाता है। आज हम लोग देखेंगे भैया संज्ञा को। अच्छा, पर्यायवाची विलोम विलोम हो गया, इसके बाद एकार्थी अनेकार्थी, इसको हम लोग भैया किसी दिन फुर्सत से देख लिया जाएगा ना, मैराथन लेके आप लोगों के साथ हम लाइव आ जाएंगे, ठीक। तो आज हम लोग संज्ञा की बात करते हैं। अगर बात की जाए भैया संज्ञा की, ध्यान दीजिएगा, अगर संज्ञा की बात की जाएगी संज्ञा, तो कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। जो किसी विषय, वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, भाव आदि का बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, अगर हम संज्ञा की बात करें, जब व्यक्ति आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति आ जा रहा है, वस्तु आ जा रही है, स्थान आ रहा है, भाव आ रहा है, तो बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता। तो हम लिख सकते हैं ना, संसार की समस्त वस्तुएं, यानी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनका, समस्त वस्तुएं, चाहे वह भैया जिनका नामकरण, सीधा लिखिए, जिनका नामकरण हम कर सकते हैं भैया, चाहे वह दिखाई दे रही हो चाहे न दिखाई दे रही हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हनुमान जी को देखें, लेकिन हनुमान जी का नाम है हनुमान जी, तो हनुमान जी एक ही हनुमान जी, सीधे सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, आप लोगों में कितने लोगों ने क्रोध देखा? ध्यान दीजिएगा भैया, क्रोध दिखाई नहीं देता है, क्रोध करने वाला दिखाई देता है, भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती है। अभी हम भाववाचक तो पहुंचेंगे, बताएंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया? जिसका नामकरण हम कर सकते हैं। आपके सामने जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सब की सब क्या है भैया? संज्ञा है। तो आपके सामने जितनी भी वस्तुएं दिखाई देंगी, सब के सब क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे भैया। आपको जितनी भी संसार की वस्तु दिखाई, आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उस सब के सब क्या है? संज्ञा है। जैसे आपके सामने गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, आपके सामने भैया घर दिखाई दे रहा होगा, कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे, तो उस सब के सब क्या है भैया? संज्ञा है, ठीक। अच्छा, आगे आते हैं और देखते हैं। तो अगर आपसे पूछता भैया संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के वैसे सामान्य आधार पर देखा जाए तो 5 भेद होते हैं। सामान्य आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा,
दुनिया नौकरी की होड़ में लगी है, इधर लोग गणपति मना रहे हैं। जो जिस चीज़ में लगा उसी चीज़ में लगा रह जाता है ना। चलिए, लेकिन आपका और हमारा जो उद्देश्य है हम लोग वही करेंगे, दुनिया कुछ भी करे। देखिए भैया, व्यक्तिवाचक दूसरा, आस्था को मानना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में आस्था को तभी तक आप वरीयता दीजिए, जितना हो सके उतने दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। कहने तो बहुत कुछ वाले थे लेकिन अब नहीं कहेंगे, ठीक। उतने वरीयता दीजिए जितना आपसे हो सके। विद्यार्थी जीवन में आस्था ज़्यादा नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जानते हैं भैया अगर हम जितना कर्म करेंगे उतने पाएंगे। आप अगर संज्ञा पढ़ रहे हो तो संज्ञा से क्वेश्चन आप ही कर पाओगे। जो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, हनुमान जी नहीं आएंगे संज्ञा बताने। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, आस्था को हम भी मानते हैं। चलिए भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये आपका पहला भेद। दूसरा भैया जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भैया भाववाचक संज्ञा। चौथा है आपका पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा भैया समूहवाचक संज्ञा। यानी अगर आपसे पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर कभी भैया आपसे पूछे अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से भी भैया संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यानी अर्थ की दृष्टि से भी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपसे पूछ लेगा भैया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य आधार पर 5 हो रहे थे, अर्थ के आधार पर भी 5 हो रहे थे, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद भैया? 3 भेद। कौन कौन से होंगे? पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा भैया जातिवाचक, तीसरा हो जाएगा भैया भाववाचक। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं तो पदार्थवाचक और समूहवाचक जाते कहाँ हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का समावेश भैया जाति के आधार पर हो जाता है। जैसे होता क्या है, कभी हमसे पूछ लेता भैया सोना कौन सी संज्ञा है, और ऑप्शन में दे दे भैया व्यक्तिवाचक, ध्यान दीजिएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, तो ध्यान दीजिएगा अब वहाँ पर पदार्थवाचक तो दिया नहीं, लेकिन अब सोना क्या है? एक पर का पदार्थ है ना, तो पदार्थ की जाति हो गई। तो एक क्या भैया सोना की कई जाति, तो हम जातिवाचक में सीधे रख देंगे इसको। कभी कभी देता है सेना कौन सी संज्ञा है, सेना की कई बटालियन होती हैं, तो उसको हम किस में रख देंगे? जातिवाचक संज्ञा को, ठीक। जबकि हम जानते हैं सेना कौन सी संज्ञा है, सेना आपकी समूहवाचक संज्ञा है, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक भेद और आपसे पूछता है, कभी कभी आपसे पूछता है भैया गणना के आधार पर, गणना के आधार पर अगर पूछ लिया गणना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा गणना के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं भैया? 2 भेद होते हैं। एक होता है भैया, पहला है आपका गणनी, गणनी, और दूसरा भैया अगणनी, ठीक। एक होता है गणनीय, दूसरा होता है अगणनीय। गणनीय का मतलब होता है भैया जिसकी गणना की जा सके, वह गणनीय संज्ञा है, और जिसकी गणना नहीं की जा सकती वह अगणनीय संज्ञा है, ठीक। अच्छा, ये कमेंट आया था अंकित जी का, अंकित सिंह करके। अब इन्होंने पूछा था भैया कि सर जी आप छंद कब पढ़ाएंगे, तो भैया
आप ध्यान रखिएगा अंकित जी, ये जब आपका शब्द पूरा हो जाएगा ना, तो इसके बाद संभवतः मैं आपको रस छंद अलंकार ही पढ़ाऊंगा। संभवतः क्या, मान के चलिए मैं रस छंद अलंकार ही पढ़ाऊंगा शब्द पूरा होने के बाद। ठीक, तो शब्द का मतलब अभी कुछ चीज़ें आपकी बाकी हैं। आप शब्द का जब विभाजन हो रहा था उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें जितने टॉपिक आपको दिए गए थे उसी को हम खत्म करने के बाद छंद पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए भैया। अच्छा, गणनीय का मतलब होता है जिसका गणना की जा सकती है। जैसे व्यक्ति हो गए भैया, व्यक्ति की गणना हम कर सकते हैं, नदी की गणना हम कर सकते हैं, पर्वत की गणना कर सकते हैं, गाड़ियों की गणना कर सकते हैं, कुछ चीज़ों की गणना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगणनीय, अगर आपको पानी गिनने के लिए कहा दिया जाए तो आप पानी को गिन सकते हैं, क्रोध को गिन सकते हैं, घमंड को गिन सकते हैं, ईर्ष्या को गिन सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर जी इसको हम गिन नहीं सकते। तो जिसकी गणना हम नहीं कर सकते भैया, सीधा सीधा उसे किस में रख देते हैं भैया, अगणनीय संज्ञा में। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए भैया, कई प्रकार से अलग अलग रूपों में संज्ञा के भेद हो गए। अगर आपसे पूछेगा साधारणता या संज्ञा के कितने, सामान्यतः कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद। अगर पूछेगा व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद। गणना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद। अब इसमें से भैया हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग कल देखेंगे। संभवतः आज बगल में भैया आरती वगैरह ज़्यादा हो रही है तो शोरगुल ज़्यादा हो रहा है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक भैया, धन्यवाद।